आजमगढ़ अतरौलिया का एक गांव है अगया, इसी गांव में मौजूद हैं। आप हमारे साथ दो बच्चे देख रहे हैं और एक पति। ये पीड़ित पति और ये दो बच्चे अपनी माँ का रास्ता देख रहे हैं कि कब हमारी माँ आएगी, लेकिन इनको क्या पता कि इनकी माँ कहाँ चली गई है। ये भाई साहब ही बताएंगे। इनकी शादी कुछ दिन पहले होती है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आजकल पतियों के सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। कहीं किसी को पति को महिलाएं काट कर उसको डब्बे में भर के चुनवा दे रही हैं, तो कहीं पर वहीं काट कर उसको गेहूं के खेत में फेंकवा दे रही हैं। ये तो समझिए कि भाई साहब का शुक्र मनाइए कि ये खड़े हैं आप लोग के सामने और अपने बच्चों के साथ। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी पत्नी इन दो बच्चों को और इनको छोड़कर किसी और के साथ चली गई, यानी भाग गई। यही है, यही बात है ना? हाँ यही है जो। ये आपकी शादी कब हुई थी? ये 10-12 साल पहले भइल रही। हाँ, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, तब कैमरे में सही आ गया। इधर देख के बोलिएगा। हाँ, 10-12 साल पहले हुआ था जी। ये दोनों आप ही के बच्चे हैं? हाँ हमारे बच्चे हैं। तो आपकी पत्नी कहाँ से गायब हुई? वो हिमाचल रहती थी, उसके बाद वहाँ से काम नहीं मिला तो अम्बाला कैंट में आई। हाँ। अम्बाला छावनी में मतलब। अच्छा। तो हमारे जो है यहाँ पहले जो मैंने कहा नहीं जाना है शहर। हाँ। तो घर द्वार मतलब बोल रही थी बनाना है, हाँ। यह करवाना लदाना है, ऐसे ऐसे पैसा नहीं होता था। तो हमारी सड़ुआनी की लड़की नाम है खुशबू, वो लिया के वहाँ गई थी। अच्छा, वो आपकी सड़ुआइन जो है आपकी बीबी को लेकर जाती है वहाँ पे, तो आप क्यों नहीं गए उनके साथ? वो आप क्यों नहीं, मैं सब्जी बेचता हूँ, ये ठेला है जो है। दिखा दीजिए थोड़ा से। भाई साहब का ठेला देख लिया, इसे ठेले पर सब्जी वगैरह बेच के अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। मैं इससे कभी 800, 1000 रुपया, 1500 का धंधा करता हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद बेचता था। और करीबन 8 बजे आता था बेच के, कभी 9 बजे जाता था। जब हाँ वहाँ से जब ये आई तो होली के पहले जो है, उसके बाद जो है वहाँ मैंने सूता था। उसके बाद ये बच्चा लगे सूता था। और जो है रात में जो अच्छा, है वो वहाँ से आई आपके पास, उस पर तो जाते हैं, लेकिन ये बताइए जब वो वहाँ पे गई तो आपने नहीं सोचा कि अपनी पत्नी को अकेले हम क्यों भेज दें कमाने के लिए? जैसे मैंने मिन्हा करा कि नहीं जाना है आके, लेकिन फिर रात में जो है चली गई जो है। रात में बिना बताए जो है रात में 12 बजे की 1 बजे मेरी नींद 4 बजे टूटी। उसके बाद निकल गई। हाँ जो है मैं केवल 6 महीना घूरूँगा, उसके बाद आगे सोचूंगा कौन खाना बनाएगा। ये सब रो रहे हैं बच्चे जो है। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, आपकी शादी 10-12 साल पहले होती है, फिर आती हैं वो, तो कितना साल आपके साथ रही हैं? वही 10-12 साल, 12-13 साल हो गया था बस। 8 साल का लड़की है और 7 साल का लड़का है जो है, यानी 8 और वही जो मिला के, वही मिला के 10-12 साल हो गया है। 12-13 साल जो भी हुआ है, 12-13 साल। लेकिन रात में जो जब सूता था उसके बाद कितना दिन रही हैं वो? कहाँ बता रहे हैं रही हैं? हिमाचल में। वो जब आपकी सड़ुआइन जब उनको लेके जाती है तो वहाँ पर कितना दिन काम की थी? वहाँ 6 महीना रहनी ही, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर नहीं। 6 महीने में आपको वहाँ से कमा कर आपकी बीबी ने कितना दिया था? 10,000 रुपये दिए थे 6 महीने में पूरे? हाँ 10,000 रुपये दिए थे। और मैंने पैसा मांगा नहीं था कभी कि ये चाहिए वो चाहिए जो है। फिर उसके बाद आई वो तो हम जानते हैं आई, लेकिन 6 महीने में उसने 10,000 रुपये आपको दिया, तो आपको कुछ लगा नहीं कि 6 महीने में 10,000 क्या फ़ायदा हमें? मैं वही तो बताया था कि अब नहीं जाना है वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से आई, फिर उसके बाद मैंने जो मोबाइल है, कुछ मुझे शंका लगा किसी से बात कर रही है। उसके बाद मोबाइल मैंने फोड़ दिया। मैंने कहा नहीं जाना है। तो उसके बाद रात में जो है अपन गहना जितना मतलब जेवर था सब लेके और 10,000 रुपया लेके थैली में, उसके बाद चली गई। मेरे बच्चे हैं, पूछ लेना, सब बता देंगे कैसे कैसे। 10,000 गहने आपके सारे लेके वो यहाँ से भाग जाती हैं। तो कभी जब वो हिमाचल में थी ना, हिमाचल में जब थी आप, तो आपसे बराबर उनसे बात होती थी कि नहीं? जी बात बराबर होती थी। हमारे पास वीडियो
रिकॉर्डिंग भी है, बराबर बात होती थी। लेकिन जब मैं लगाया था फ़ोन तो हरदम बिजी बिजी बता रही बिजी थी। बताता हाँ, था। हरदम बिजी है। तब उसके बाद उठाई तो बोल रही थी कि वो फ़ोन कर रहे हैं, ये फ़ोन कर रहे हैं, यही सब बता रहे कि मुझे पता नहीं गुमराह कर रही थी। मुझे शंका था कि कुछ है, कुछ ऐसी बात है। ऐसी बात तो हो आपने गई। अपनी सड़ुआइन से नहीं पूछा कि हमारी बीबी आपकी बहन कहाँ किससे लगातार बात करती रहती वो है? तो बताई थी हाँ। कि इनका गलत काम है, बुला लो। हाँ। लेकिन वो रात में फिर फरार हो गई जो है। हाँ। हाँ, रात में फिर फरार अच्छा, हो आपकी सड़ुआइन बताती हैं कि ये गलत रास्ते पे जा रही हैं, आप इनको बुला लो घर। हाँ, इनको बुला ले। लेकिन फिर वो जो है रात को फिर फरार हो गई जो है। यहाँ पर होली के पहले आई, उसके बाद फिर फरार हो गई। होली के पहले यहाँ आई और यहाँ होली के बाद गई हैं यहाँ से? हाँ, होली की बात गई हैं। होली के बाद यहाँ से चली जाती हाँ, हैं। 20 तारीख को निकल गई यहाँ से। और किसके साथ गई हैं कुछ पता है? ये तो पता नहीं है किसके साथ गई हैं, कुछ नहीं पता है। किसी कुछ पता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं पता है। यानी वो वहाँ पर बात करती थी, फिर यहाँ पर आई। मान ली हिमाचल यही नहीं, हिमाचल तो काफ़ी दूर है। तो क्या वो ऐसा लगता है कि अगर उनका कोई अफेयर किसी से हिमाचल में रहा तो वहाँ हिमाचल से लेने वो यहाँ पर आया? हो सकता है, मुझे कुछ शंका है जो है कि साथ में आया था, फिर उसके बाद साथ में लेके गया था। वहाँ से जो आई थी बोल रही थी कि मुझे 16 तारीख को घर फिर जाना है, तुरंत 2 दिन रहेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। फिर हमने कहा कि अब जाना नहीं है, तुझे यहीं रहो। लेकिन रात में ऐसे उठ के अपन चली गई। अच्छा, ऐसा कोई मामला जैसे जब तक वो आपके साथ रही, बता रहे हैं 10-12 साल रही हैं आपके साथ में, तो कभी ऐसा आपको देखने को मिला या कभी आपने गेस किया, सोचा, मतलब आपको लगा कि ये किसी और से इधर आसपास के लोग या कहीं से बात करती हैं? नहीं, ये बार जो है कुछ जो ढेर दिन हो गया था, साल 1.5 साल हो गया था। मोबाइल एक पकड़ा था, फोड़ दिया था। मुझे शंका लगा था। फिर उसके बाद जो है वो कहनी कि ऐसा काम ना करे भाई हो। फिर उसके बाद अब हम देखते नहीं थे, अपन सब्जी बेचते अच्छा, थे। ये मामला जब वो हिमाचल नहीं गई थी उसके पहले का? उसके पहले का। हाँ, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि हिमाचल का वो नहीं है जिसके साथ गए, हो सकता है इधर का ही हो? अब पता नहीं कैसे बताएं कि किधर का है। मतलब मुझे शंका है कि वहीं पर गई हैं। हाँ। मुझे शंका है कि हिमाचल पर वो गई हैं। अच्छा, आपके जब आप कहते थे कि जब आप कहते हैं, कह रहे हैं अभी कि आपकी सड़ुआइन बताती थी कि इनको ले जाइए, या आप जब हिमाचल में उठी फ़ोन करते थे आप तो बिजी आता था उनका, तो आपने अपनी सड़ुआइन से नहीं पूछा कि ज़रा पता करिए कि किससे बात करती हैं, वहीं का आदमी है क्या? काफ़ी दूर में रहती हैं। अच्छा। फिर वहाँ से कुछ देर रह के अम्बाला छावनी में आ गई थी। हाँ, वहाँ से उनको नहीं पता है मतलब कहाँ। लेकिन वो जो है कभी वो फ़ोन करती थी सड़ुआइन की लड़की जो है इनके पे, तो हरदम स्विच ऑफ बता दी थी, मोबाइल काट देती थी हरदम। यानी वो आपकी सड़ुआइन के, यानी अपने बहन के और आपके सड़ुआइन के साथ वो नहीं रहती थी? नहीं, वो सड़ुआइन के साथ नहीं रहती। वहाँ हिमाचल छावनी में आ गई थी वो। तो किसके साथ वहाँ रहती थी? वहाँ अब किसी के साथ कोई रहता था, उसका नाम नहीं पता। लेकिन मतलब तो ये महाराज आप बताइए, अपनी बीवी को कोई इस तरीके से छोड़ता है कि बाहर जाके कमाए? हिमाचल भी वो छोड़ दिए आप, और आप नहीं गए साथ में। उनके साथ कौन था, कैसा व्यक्ति था, किसके साथ रहती थी, आपको कुछ नहीं पता? जैसे मुझे पता था, वो जो मेरी सड़ुआइन की लड़की है यहाँ पर आई थी घर। उसके बाद कहने की जवान है हमारे साथ चल। उसके बाद घर बनवा दे भाई, करवा दे भाऊ, करवा दे। उसके बाद लिया गेनी एक बार दिखा देनी। उसके बाद फिर जाए लगनी जवान है। ये अपने मर्जी जाने? हाँ, जहाँ जाने लगनी। जब इनका मर्जी कहता था जाती थी, आती थी? हाँ, आती थी। उसके बाद मिन्हा करा था मैंने, मल्ले रहनी कहीं ना जाएगी जवान है। और मोबाइल भी फोड़ दे रही, लेकिन इमानत ना ही। फिर उसके बाद रात में सोते समय भाग गई जो है। यानी आपको पता ही नहीं है कि वो किसके साथ गई? नहीं, कुल पता नहीं है किसके तो कहीं पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दिया है? हाँ, नाम गुमाला वहाँ पर लिखाए थे। वहाँ सब कुछ थाने में सब कुछ दर्ज हो गया है। प्रशासन के पास आप गए, वहाँ पे तहरीर आपने दिया है? हाँ, कुल हो गया है हमारा, कुल गुमशुदगी दर्ज करवाई है? हाँ, कुल गुमशुदगी। प्रशासन ने क्या कहा अभी? वही प्रशासन लिया है, ये सब बता रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं आगे सब। देखिए, अगर इनकी पत्नी कहीं पर हो, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, तो इनके ऊपर नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तो तरस खाइए। देखिए, ये किसके भरोसे रहेंगे बताइए? क्या कहेंगे, कि क्या मुंह लेके जाएंगे? इनको समाज और इनके दोस्त यार ताना मारेंगे कि तेरी मम्मी भाग गई। आपको तो कम से कम इतना शर्म आना चाहिए। इन बच्चों पर तो कम से कम रहम करिए। बोल दिया। इन बच्चों को कम से कम देखिए कि ये बच्चे कहाँ रहेंगे। इनको तो ज़िंदगी भर के लिए ताना मारेंगे लोग। तो आपसे निवेदन है, जो भी, क्या इधर आइए थोड़ा से, क्या अगर वो आती हैं तो आप रखने के लिए तैयार हैं? मैं केवल 6 महीना गोरूंगा, उसके बाद फिर शादी करूंगा। दूसरा कोई नहीं खिलाने वाला है, कैसे क्या करूंगा। थोड़ा सा इधर घूम के उधर देखते रहिए। हाँ, 6 महीना आप इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद शादी कर लेंगे। देखिए, आपके चाल चलन को देखते हुए भी ये व्यक्ति ऐसा है कि फिर भी आपको चाह रहा है कि आप आ जाएं। 6 महीना इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं कि हम 6 महीना उनका इंतजार करेंगे।
आपके बारे में ये जानते हैं कि आप कैसी हैं, क्या की हैं, कहाँ, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, फिर भी ये इंसान सोच रहा है कि हमारी बीवी आ जाए और अपने बच्चों में और इनके साथ रहे, हमारे साथ रहे। तो कम से कम इन बच्चों का तो मुंह देखिए। ये बच्चे छोटे छोटे जब जाएंगे स्कूल में तो आसपास के लोग के बच्चे ही इनको ताना मारेंगे, मज़ा लेंगे। थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। अभी ये 6 महीना आपको इंतज़ार कर रहे हैं, बोले हम 6 महीना उनका इंतज़ार करें। आप सब कुछ जान रहे हैं उनके बारे में, हैं? फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या करें, लड़का रो रहे थे रात में जो। क्या करें हम, बच्चों के साथ क्या बात करें कि मम्मी के बारे में इनको क्या हम पूछें इनको? पूछ सकते हैं, वो बता देंगे सब जो। बेटा पता है आपको मम्मी के बारे में? मम्मी से बोलिए मम्मी आ जाओ घर पे। बोलिए मम्मी आ जाओ घर पे। मम्मी आ जाओ घर पे। हाँ बोलो, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम पापा और इंतजार कर रहे हैं। हाँ आप भी हैं, बुलाइए अपने मम्मी को। ये क्या क्या हो रहा है दुनिया में, हमें समझ में नहीं आता। जहाँ जाइए एक से एक ऐसे मामले। मान लीजिए अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो शादी ही क्यों करते हैं आप लोग? पहले ही बता दीजिए हम नहीं रहेंगे, अपने माँ बाप से कह दीजिए। शादी के बाद ऐसी ऐसी करते हैं आप लोग, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं और ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं, 2-3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तब भाग जाती हैं किसी के साथ। कोई अपने पति को मार के डब्बे में दफना दे रहा है, कोई मार के गेहूँ खेत में फेंक दे रहा है। जब आपको साथ में रहना नहीं है तो क्या ज़रूरत है शादी करने की? जाइए, जिसके साथ आप रहना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं, अपने माँ बाप से कह दीजिए उसी के साथ रहिए, या शादी के पहले ही भाग जाइए। कम से कम ऐसे लोगों की और ऐसे बच्चों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। जो हमारे भाई के बगल में हैं, आगे आ जाइए। उनसे, ये जो भाई के बगल में हमारे भाई हैं, वो उनका औरत है, उनसे 4 बात कर लेना। हाँ वो भी हैं बगल में हैं। अच्छा बुला दीजिए। इनके कोई भाई के औरत है, हो सकता है कुछ उनको जानकारी हो, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। क्या कहती हैं? स्टॉप कर दें, बुला लो। ती कहा था है ये ना है। अच्छा आप सोए थे और आपके वो भी वहीं थी? हाँ बगल में एकदम तख्ता हम सोए थे और खटिया पे लड़का जो है हमारा है, उनको लेके सोती थी जो है। अच्छा ये बताइए, वो आपके बगल में सोई थी और वहीं से सब कुछ गहना गुड़िया, आपका पैसा, सब कुछ लेके फरार हो गई? हमें कुछ शंका लगत है। हाँ। कि जवन है ये पहले में से निकाल के अपन रखले रहनी ही, जवन है पहले में से निकाल के अपन रखले रहनी। ओकरे बाद खाना खैनी जवन है, ओकरे बाद बीच में हम खुद ही उठबे ना कैनी। वह समय 4 बजे हमारा नींद खुलल नहीं तो कभी 11 बजे उठ जाते थे। अच्छा आपको पता ही नहीं चला वहाँ से वो निकल गई? नहीं पता तो उनको न चला। ऐसा तो नहीं कुछ आपको खिला उला दी थी आप पूरे नींद में? मुझे शंका लग रहा है कुछ पानी में जो है। हाँ मुझे शंका लग रहा था कुछ पानी में, क्योंकि 4 बजे हम उठनी जवन है। एक ही बार सोए तो 4? हाँ 4 बजे, 8 बजे सोते, 4 बजे उठे जो है। हो सकता नींद दूध की गोली दे दी। हाँ मुझे शंका कुछ लग रहा था ऐसे जो, नहीं तो मैं 10 बजे, तो नींद खुलती है। हाँ 10 बजे नहीं कि कभी 11 बजे सोता था रोज। यहाँ पूछ लेना, सब लोग जानते हैं। अच्छा रात में जब गई यहाँ से तो गई होंगी इसी रास्ते से, कोई नहीं देखा? ना भैया देखा हम लोगन हो उतने भीतर सुतल रहनी जवन है। 4 बजे हुआ बुन्नी पारा लगल है, बादल घेरे रहा है, तब वह उठनी गोरू माला अपन बाहर भीतर का तानी। सुबेरे जवन है इभल की उठ के आई ना, कहा था कहाँ गई नहीं ना लगा, हम खेते और जाता मतलब पता ही नहीं चला। उसके बाद यहरौला अंबारी जो स्टेशन है वहाँ तक ले कुल खोजे, पूरा अधरौलिया खोज नौनी कतो पता ना चल। वहाँ दोनों स्टेशन यहरौला के आगे। यानी लगता है कि जो भी जिसके भी साथ गई हो लेने आया और इनको बताया। हाँ वही लग रहा है कि जो है ये बड़ी वाली जो मोबाइल है उनने मांगा कि मुझे दे दो खाना बनाते समय घर में, कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ या करते हूँ। हम मुझे लग रहा है कि उसी से मतलब बात करके नंबर उड़ा दिया और उसके बाद गुमराह करके रात में निकल दिया जो है। देखिए भैया ये मामला था। ऐसे अगर चलता रहा देश में हमारे तो हमें लगता है कि लोग शादी से भी डरने लगेंगे, शादी भी नहीं करना चाहेंगे। अभी तो ऐसा माहौल बन गया है, जब से मेरठ वाला कांड हुआ है तब से ऐसा लग रहा है कि लोग डब्बे देख के डर रहे हैं। तमाम वीडियो लोग बना रहे हैं, अगर कोई पत्नी घर पे डब्बा लेके जा रही तो पूछ रहे हैं डब्बा कहाँ ला रही है। बताइए ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं लोग। अब ये देखिए छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और ये काफ़ी परेशान हैं। ये सब जानते हुए भी कि हमारी पत्नी ने ऐसा कदम उठाया है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने तक उनका इंतज़ार करेंगे और वो आ जाए, हम फिर भी रखने के लिए तैयार हैं।
अगर वो नहीं आती हैं तो आप शादी कर लेंगे? हाँ, अगर नहीं आएगी तो हम शादी कर लेंगे, क्योंकि बच्चे को कौन खिलाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी जो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लीजिए। वो आए या ना आए, ऐसी औरतों के साथ मैं क्या कहूँ यार, जो अपने 2 बच्चों का मुंह नहीं देखें। देखिए बबुआ का, हैं, देखिए ये बच्चे देख रहे हैं, अपनी मम्मी का रास्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आएंगी हमारी मम्मी। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर आप लोग? आजकल की क्या समझ में नहीं आता, हम क्या कहें लोगों को? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।